प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। संस्कृत वाणी चैनल पर आपको संस्कृत से संबंधित व्याकरण से संबंधित छोटी छोटी जो जानकारियां प्रतियोगी परीक्षाओं को विद्यार्थियों को जहां समस्याओं से जूझना पड़ता है, इसके समाधान के लिए मैं प्रयास करूंगा कि संस्कृत वाणी चैनल के माध्यम से आपको संस्कृत व्याकरण की बारीक जानकारियां जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे जाने की संभावनाएं होती है या प्राय पूछी जाती है, इसको बताने का मैं प्रयास करूंगा। मैं आशा करता हूं इससे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और किया गया हमारे द्वारा प्रयास है वो सफल होगा। हम भी आशा करते हैं कि इस चैनल को आप देखें और सब्सक्राइब लाइक भी करें और अन्य जो भी कोई बात हो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। अब मैं आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। आज हम देखेंगे संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत एक टॉपिक आता है माहेश्वर सूत्र। इसी के अंतर्गत हम इनको क्या कहेंगे, महेश्वर सूत्र, या संस्कृत में हम लिख पाए तो उसको लिखेंगे महेश्वर सूत्राणि। अब हम ऐसा प्रयास करेंगे कि संस्कृत में शुरुआत कहां से होती है। महेश्वर का अर्थ यहां ये है कि भगवान शंकर के द्वारा ये सूत्र दिए गए, कितने संख्या में दिए गए ये आपके सामने है। देखो हम देखेंगे संख्या में कितने हैं, 14 है। ये सूत्र कितने हैं, संख्या में आपको 14 हमें मिलते हैं। 14 सूत्रों के माध्यम से ही हमारी जो स्वरों की व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से इसमें मिलती है और व्यंजनों की व्यवस्था है वो भी इसमें मिलती है। यण जो अंतस्थ वर्ण बोलते हैं, यणो अंतस्थः, वो 4 वर्ण भी इसमें मिलेंगे। उष्म वर्ण है वो भी इसमें मिलेंगे। हम प्रयास करेंगे जैसे पाणिनि ने सूत्रों के माध्यम से या आज के युग में हम कहते हैं ट्रिक के माध्यम से यदि कोई चीज पाणिनि ने दी थी तो 500 वर्ष पहले जो समय दी गई थी, क्योंकि हम प्राय विद्यार्थियों के दिमाग में ये होता है कि सभी विद्यार्थी पढ़ाई में होशियार होते हैं या सभी कमजोर होते हैं, ऐसी कुछ भावनाएं नहीं होती। जो हम जिस ऋषि को पढ़ने जा रहे हैं, पाणिनि ऋषि को पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ाई में नहीं थे जितने हम सोच पाते हैं, परंतु गुरु कृपा और भगवान शंकर की कृपा उन पर हुई तो ये आपके सामने आज हमें व्याकरण पढ़ने को मिल रही है। आज हम इसका पहला सूत्र पढ़ेंगे, अ इ उण, अयुण, ऋ ऋक, एयों, अयौच, हयवट, लण, यम गणनम, झबय, गण दस, जब गण दस, ख फ, छ ठ थ, चट तब, कपय, ससर, हल। ये आपके सामने 14 सूत्र हैं। तो हम देखते हैं पहले शुरुआत इसमें कहां से होती है। पहले स्वरों से शुरुआत होती है। पहले वाले सूत्र में अपने कितने स्वर मिलते हैं, पहले वाले सूत्र में हमें 3 मिलते हैं, अ इ उ। 2 नंबर सूत्र में हमें मिलते हैं री और ली। 3 नंबर वाले में ए ओ, फिर ऐ औ, फिर यहां ह य व र, फिर ल। फिर ये वर्ग के पंचम अक्षर आते हैं। फिर यहां देखेंगे तो वर्ग के चतुर्थ वर्ण आते हैं। इस सूत्र में देखेंगे तो वर्ग के तीसरे वर्ण आते हैं। तो हम यहां से हयवट, लण, यम गणन, झबय, घट दस, जब गण दस, ख फ छट चट तब, कपय, ससर, हल। अब यहां से हम अंतस्थ वर्ण देखते हैं तो हमें इस 2 सूत्रों में मिल रहे हैं य व र ल। संस्कृत का जो होता है गणना क्रम यही होता है। हिंदी में प्राय हमें देखने को मिलता है पहले य के बाद र ल व मिलता है, परंतु संस्कृत में महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत जो गणना मिलती है वो य व र और ल मिलता है। अब आते हैं वर्गीय पंचम वर्ण की बात आती है। इस सूत्र में यम गणनम सूत्र में मिलता है। वर्ग के चतुर्थ वर्ण है जो हमें इन 2 सूत्रों में मिलते हैं झ भ ग
सर्वगण 10 जो सूत्र है, इसमें वर्ग के तीसरे वर्ण आते हैं। वर्ग के तीसरे वर्णों को पाणिनि द्वारा इसमें रखा गया है। उसके बाद वर्ग के दूसरे वर्ण आते हैं ख, फ, छ, ठ और थ। उसके बाद इन दो सूत्रों में हमें वर्ग के पहले वर्ण मिलेंगे च, ट, त, क, प, फिर स, स और ह। अब हमें प्राय एक बात और देखने को मिलती है कि इन सूत्रों में है वर्ण का 2 बार प्रयोग किया गया है। इन सूत्रों में है वर्ण का कितनी बार प्रयोग मिलता है? 2 बार प्रयोग मिलता है। अब छोटी सी जानकारी आगे हम और देखते हैं। इन सूत्रों को महेश्वर सूत्र कहा जाता है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, आपको विदित हो चुका होगा कि महेश्वर सूत्र इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भगवान शंकर के द्वारा डमरू बजाया गया था 14 बार। 14 बार के डमरू बजाने के वादन के माध्यम से पाणिनि ने ये सूत्र ग्रहण किए और अपनी व्याकरण में इन्होंने स्थान दिया। उसके बाद देखते हैं इन महेश्वर सूत्र जो पाणिनि द्वारा लिखे गए हैं, इन महेश्वर सूत्रों को अन्य किस नामों से जाना जाता है? चतुर्दश सूत्राणि, यानी ये संख्या में 14 भी रखे गए, इसलिए इसको चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। प्रत्याहार सूत्राणि, इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार निर्माण भी होता है, इसलिए प्रत्याहार सूत्राणि कहते हैं। शिव सूत्राणि, यानी भगवान महेश्वर का नाम शिव भी है, तो इसलिए शिव सूत्राणि भी कहते हैं। महेश्वर द्वारा दिए गए तो महेश्वराणि सूत्राणि भी कहते हैं। और इन्हें वर्ण समाम्नाय भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें संस्कृत वर्णमाला में यदि इसको कहा जाए तो हम क्या कहेंगे? वर्ण समाम्नाय कहेंगे। धन्यवाद, आज इतना।